हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और हम इस वीडियो में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा है तो वह पॉलिनोमियल होगा, यानी कि अगर नंबर के साथ एक्स भी लिखा है तो वह पॉलिनोमियल होगा, जहाँ पर नंबर वाला पार्ट कॉफिशिएंट है और एक्स वाला पार्ट वेरिएबल है। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है: मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। जहाँ पर सिंगल टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं, और जहाँ पर दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। जहाँ पर तीन टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। कहीं कहीं दोस्तों आपको तीन से ज़्यादा टर्म भी देखने को मिलेंगे, उसे हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। बस हमें इतना याद रखना है कि सिंगल टर्म वालों को मोनोमियल कहते हैं, डबल टर्म वालों को बाइनोमियल कहते हैं और तीन टर्म वालों को ट्राइनोमियल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 5x² प्लस 2x³ प्लस 3। इसमें दोस्तों हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, इसीलिए इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। 3x⁴ प्लस 3x² प्लस 1। इसमें दोस्तों हाईएस्ट पावर 4 लगी है, तो यह एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। x² प्लस 5। इसमें दोस्तों हाईएस्ट पावर 2 लगी है, तो यह एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। 5x प्लस 6। इसमें दोस्तों x के साथ कोई पावर नहीं लगी है, तो इसे 1 मानेंगे। यह एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं: लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2 और क्यूबिक मतलब 3। मतलब अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वह लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसे आप ध्यान से समझिएगा। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज कीजिए कि हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें एक्स की दो वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इन्हीं एक्स की वैल्यूज़ को हम जीरो कहते हैं। सपोज कीजिए हमने कोई दूसरा इक्वेशन सॉल्व किया और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यूज़ मिली, तो यही एक्स की वैल्यूज़ हमारी जीरोज़ होंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर हमें एक्स की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर हमें एक्स की तीन वैल्यूज़ मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ गैस आपको समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यह कॉन्सेप्ट गैस बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। हमें दोस्तों एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ जीरोज पता करने हैं। तो हम सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमें दोस्तों कुछ लाइनें दी गई होंगी, उन्हीं लाइनों को देख करके हमें नंबर ऑफ जीरोज पता करने हैं। जैसे अगर दोस्तों कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में बनी है, तो पी एक्स पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं होंगे, यह हो जाएगा जीरो। पी एक्स पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज पता करने के लिए उस लाइन का एक्स एक्सिस में टच होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कोई लाइन इस तरह बनी है, तो यह लाइन एक्स एक्सिस में टच हो रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। अब अगर दोस्तों कोई लाइन इस तरीके से कर्व बनी है, तो यह लाइन एक्स एक्सिस में दो बार टच हो रही है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। हमें केवल दोस्तों एक्स एक्सिस में ही ध्यान देना है कि कोई लाइन कितनी बार टच हो रही है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दोस्तों ये लाइन 3 बार टच हो रही है,
तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। यह वाला सवाल दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम दोस्तों केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा। और इसमें दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। पहला है सम ऑफ जीरोज और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पर दोस्तों हमें ए बी और सी इसी स्टैंडर्ड फार्मूले से पता चल जाएंगे और अल्फा और बीटा हमें इसके जीरोस फाइंड करने पर मिल जाएंगे। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6। हमें दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू पता कर लेते हैं। सवाल के नीचे अपना इक्वेशन लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। अब हमें दोस्तों इसको कंपेयर करना है। तो देखिए दोस्तों x² के नीचे x² लिखा हुआ है और x के नीचे x लिखा हुआ है, तो इसे हम भूल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों a के नीचे 2 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। उसी तरीके से b के नीचे -8 लिखा हुआ है तो b की वैल्यू हो जाएगी -8। और c के नीचे 6 लिखा हुआ है तो c की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हमें दोस्तों a b और c तीनों की वैल्यू पता हो गई है। इसके बाद दोस्तों हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता करनी है। तो इसे पता करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम दोस्तों मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लेते हैं। मिड टर्म स्प्लिट में दोस्तों हमें सबसे पहले वाले और सबसे आखिरी वाले नंबर पर ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले लिखा है 2 और सबसे आखिरी में लिखा है 6। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आएगा 12। अब हम दोस्तों 12 का एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करने से हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इतना करने के बाद हमें बीच वाले नंबर पर ध्यान देना है। बीच में 8 लिखा है तो हमें दोस्तों इस एलसीएम से 8 लाना है। हम दोस्तों इस एलसीएम की सारी डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम केवल 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि 3 2 6। और बची हुई डिजिट को हम एज इट इज लिख लेते हैं। हमें मिला दोस्तों 2 और 6 और इन दोनों को ऐड करने पर हमें 8 मिल जाएगा। तो हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं 2x² माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं 2x प्लस 6x और आगे लिख लेते हैं प्लस 6। देखिए दोस्तों हमने बीच वाले टर्म को ही स्प्लिट किया है, पहले और आखिरी की डिजिट एज इट इज लिखी हुई है। इसी को कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट। अब हम दोस्तों नेक्स्ट इनके दो दो के पेयर बना लेते हैं। तो पहले पेयर से हमें 2x कॉमन मिलेगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 1। उसी तरीके से दूसरे पेयर से भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा -6 और ब्रैकेट के अंदर फिर से x माइनस 1 बचेगा। अब हम दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसके पेयर बना लेते हैं। पहले वाले में भी दोस्तों x माइनस 1 है और दूसरे वाले पेयर में भी x माइनस 1 है, तो हम दोस्तों x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 1 आ जाएगा कॉमन और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x माइनस 6। अब हम लिख देंगे 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 6, इसे काट लेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 और दूसरे वाले को सॉल्व करने पर हमें x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। दोस्तों यही हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज हो जाएंगी, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 1। अब हम दोस्तों इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में लिख करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा के नीचे अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं 3 और बीटा के नीचे बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं 1 इज इक्वल टू माइनस बी है तो बी की वैल्यू लिख लेते हैं -8 और ए की वैल्यू लिख लेते हैं 2। अब हम दोस्तों इसको आगे LHS और RHS को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों LHS और RHS दोनों में 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। अब हम दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हम अल्फा के नीचे अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं और बीटा के नीचे बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। उसी तरीके से हम सी और ए की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। अब हम दोस्तों LHS को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा और RHS को सॉल्व करने पर भी 3 आएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा वेरीफाई हो गया। ये थे हमारे दोस्तों पॉलिनोमियल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।
हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।